माइनस निम्नतम बिंदु, उच्चतम बिंदु माइनस निम्नतम बिंदु। तो जैसे मान लीजिए कि एक टेस्ट में उच्चतम प्राप्तांक 95 तथा निम्नतम प्राप्तांक 35 है, तो रेंज उसकी क्या होगी? तो रेंज बराबर लिखेंगे, रेंज बराबर 95 माइनस 35 इक्वल टू 0, और 9 में से 3 गए 6, 60। उसकी रेंज कितना होगा? 60 होगा। तो बस इसी तरह से ये रेंज में बस इतना ही कि रेंज कोई भी पूछे कि रेंज क्या होता है, तो रेंज को बताएंगे कि किसी भी डाटा के उच्चतम बिंदु माइनस निम्नतम बिंदु के अंतर को रेंज कहते हैं। अब एक टॉपिक आता है इसमें, टॉपिक मानक सैंपलिंग क्या होता है। ध्यान दीजिएगा जरा, इसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है और है कुछ नहीं। मानक सैंपलिंग, मानक क्या है? मानक सैंपलिंग मानक सैंपलिंग क्या होता है? ठीक है, तो मानक सैंपलिंग मतलब मान लीजिए कि मानक सैंपलिंग एक सांख्यिकी विधि है, ठीक है ना। देखिए सैंपल का नाम सुने ना, सैंपल यानी कहने का मतलब है कि सैंपल पीस, कंपनी के माध्यम से समझिए सैंपल पीस क्या होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी कंपनी का बहुत सारा मास प्रोडक्शन बन करके बहुत सारा आइटम हमारे पास आता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं? क्वालिटी करते समय क्या पूरे सामान की क्वालिटी करते हैं? जैसे मान लीजिए कि एक ट्रक का वाशर जो है हमारे पास आ गया, इतना छोटा छोटा वाशर, एक ट्रक पूरा ट्रक भरा हुआ है और हमारे पास आ गया, यानी कि एक ट्रक में समझ लीजिए कि 20 लाख वाशर है, तो हम क्या करेंगे? 20 लाख की सैंपलिंग करेंगे? 20 लाख की तो सैंपलिंग करेंगे नहीं, प्रत्येक आइटम को चेक करना इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल नहीं कर सकते हैं, पॉसिबल है, लेकिन समय क्या लगेगा? ज़्यादा लगेगा। तो हमें कम समय लगाना है और काम आसान करना है, तो हम क्या करेंगे? उसमें से यादृच्छिक कहीं से भी 20, 10 या 20 सैंपल के तौर पे पीस उठाएंगे। 10 या 20 पीस क्या करेंगे? उठा लेंगे। यादृच्छिक मतलब कहीं से भी 10 या 20 सैंपल क्या करेंगे? हम उसमें से निकाल लेंगे और उसमें से निकालने के पश्चात उन्हें 10 पीसों का हम डाटा तैयार करेंगे और ये देखेंगे कि जो हमारा मानक है उस मानक पे ये जो 10 पीस हैं वो खरे उतर रहे हैं कि नहीं है। अगर वो 10 पीस उस पे खरे उतरते हैं तो हम मान लेंगे यह पूरा मटेरियल सही है, अन्यथा पूरा मटेरियल क्या है? गलत है। गलत है तो गलत है। जैसे हमारे घरों में चावल बनता है और हम क्या करते हैं? माताएं बहनें क्या करती हैं? उस पूरे हंडे में से 2 या 3 चावल उठा करके चेक कर लेती हैं चावल हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो हंडे को उतार देते हैं कि पूरे हंडे के चावल को तो हम नहीं वो दबा करके देखते हैं। सेम वही प्रक्रिया मानक सैंपलिंग के अंतर्गत की जाती है। तो मानक सैंपलिंग का मतलब बस इतना ही है कि किसी ढेर मास प्रोडक्शन में से या ढेर प्रोडक्शन में से यादृच्छिक कुछ पीसों को उठाया और उसको अपने मानक के तौर पे, यानी कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, गहराई, गोलाई, जो कुछ भी नापना है हमने उसको चेक किया। चेक करने के तत्पश्चात अगर वह उस पर खरा उतरता है तो पूरा मटेरियल क्या है? सही है। यही मानक सैंपलिंग का अर्थ है। मानक सैंपलिंग प्लान क्या है? ठीक है, मानक सैंपलिंग प्लान। तो देखिए इसके अंतर्गत इनकमिंग मटेरियल या माल की गुणवत्ता को जांचने की प्रक्रिया को बताया जाता है।
इसमें सैंपल के प्रकार, सैंपल की संख्या और ढेर को स्वीकार या अस्वीकार करने के मापदंड को ज्ञात किया जाता है। वही प्रक्रिया है, मानक सैंपलिंग प्लान जो है वही प्रक्रिया है कि जो हमारे पास इनकमिंग आ रहा है किसी अनदर कंपनी से, हमारी कंपनी में जो भी मटेरियल आ रहा है, तो हम उस मटेरियल में से यादृच्छिक तरीके से आइटम में से 10, 20, 5 कुछ भी XYZ हम आइटम निकालेंगे और सैंपल के लिए आइटम की पूर्णतया जांच करेंगे। सैंपल के लिए उस आइटम की पूर्णतया क्या करेंगे? जांच करेंगे। जांच करने के पश्चात निरीक्षण के परिणाम के आधार पर हम उस आइटम का या तो स्वीकार करेंगे या फिर क्या करेंगे? अस्वीकार करेंगे। यह निर्णय हम अपने बॉस को देंगे कि यह माल सही है या माल गलत है। यही जो है मानक सैंपलिंग का अर्थ है। ठीक है, आशा करते हैं कि मानक सैंपलिंग समझ में आ गया होगा, क्योंकि व्यवहार की भाषा से इसको बता दिया गया। थैंक्स, आप पढ़ते रहिए। ओके।